आप लोग की कॉल्स ले लेते हैं। अक्षय, बताइए आज के लिए आपकी क्या होगी रणनीति? आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है निफ्टी बैंक निफ्टी पे? क्या आप भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे? और साथ ही क्विकली अपने ओपनिंग कॉल्स भी दे दें। जी। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर निफ्टी की बात करें तो बहुत ही अहम पिवोटल लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब देखें तो 22,525 540 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में यही अपसाइड रेजिस्टेंस बैंड बनते हुए दिख रहा है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि गए 2 दिन में एफआईआई जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाया हुआ है। तो ऑल्दो मार्केट ब्रेड स्ट्रांग है, निफ्टी होल्ड ऑन कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है करंट लेवल पे। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या शॉर्ट टर्म पोजीशंस निफ्टी की तरफ बाय की तरफ बना रहे हो तो। सेकेंडली, अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स भी देखें तो क्रूड ऑयल 90 के पार कर चुका है। अगर आप यूएस 10 ईयर्स की यील्ड देखें तो वो करीबन 4.3 के ऊपर ऑलमोस्ट हाई जो 1 ईयर का हाई है उसके आसपास चल रहा है। तो ये सब जो ग्लोबल संकेत भी है थोड़े से जो है नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा रही है इंडाइसिस में 22,550 रफली एक आपका रेजिस्टेंस है। अगर छोटी सी करेक्शन आज आती है निफ्टी में पोस्ट द आरबीआई इवेंट तो आपको 22,300 ये एक सपोर्ट होल्ड करेगा बाजार में। पोजिशनल सपोर्ट 22,200 का है। तो आज मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पोजिशनिंग लाइट रखे। अगर आप लॉन्ग बेट्स बना रहे हो निफ्टी या कोई भी स्टॉक फ्यूचर्स में, एक बार पॉलिसी के बाद जो बैंक पॉलिसी है उसके बाद मार्केट को सेटल होने दे और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। पर जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशंस मिलते हुए दिख रहा है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं जो दो मैंने आज रेकमेंड करे हैं दर्शकों के लिए, पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। कल शो में भी मैंने यही रेकमेंड करा था। और ये जो देख आप ओवरऑल पैटर्न देखे तो एक बेसिक रिवर्सल पैटर्न है, शॉर्ट टर्म रिकवरी वाला है और मुझे नहीं लगता कि निफ्टी के मोमेंटम से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो एशियन पेंट्स आप बाय करें फॉर टारगेट ऑफ 3075, सेकंड टारगेट 3125, स्टॉप लॉस 2875। और दूसरा मैं एक बेट ले रहा हूँ इन्फोसिस पे, क्योंकि इन्फोसिस काफी पिटा हुआ शेयर है, एक सपोर्ट पे है और करंट रेट में एक जो है आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत सही बैठेगा अगर आप करंट रेट पे बाय करें। ओवरसोल्ड है, रिवर्सल्स के सिग्नल दिख पा रहे, तो टारगेट बनाई इन्फोसिस में 1534 और 1562 की, स्टॉप लॉस बनाई है 1457। ठीक है, तो इन्फोसिस पर अक्षय बुलिश 1534 1562 के लेवल्स आ सकते हैं। इस पर नजर रखिए और एशियन पेंट्स भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए। आयुष, आपकी सलाह क्या होगी? कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप्स का हमें सोचना चाहिए। यहाँ से आज थोड़ा वॉलेटाइल होगा, जब तक सेटल नहीं होता हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स में स्पेसिफिक सेलिंग भी हो सकती है। तो मेरे यहाँ से एक बाय कॉल एक सेल कॉल है। तो बाई कॉल है मेरा डीबीएल पे, दिल्ली बिल्ड कॉल पे। अगर डीबीएल की हम यहाँ पे बात करें तो इसके डेली चार्ट में फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है इसके इंट्राडे 60 मिनट चार्ट में, प्लस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है इसके वीकली एंड मंथली चार्ट्स में। तो डीबीएल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 495। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 456 का रहेगा। सेकंड जो मेरा शॉर्ट कॉल है वो अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स पे। अगर अपोलो टायर की बात करें तो इसके कंसोलिडेशन का एक ब्रेकडाउन स्टॉक ने कल के सेशन में दिया है और क्लोजिंग उसके नीचे ही रखी है। कंटिन्यूसली अपने 100 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। प्लस एक डबल टॉप फॉर्मेशन है इसके लाइन चार्ट्स में, एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा इसमें अगर 460 के नीचे निकल के ट्रेड करता है। तो मैं इसको प्रीएम कर रहा हूँ। तो अपोलो टायर को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 440। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 471 करेगा। ओके, ठीक है। अब आदित्य थोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गया। आयुष की कॉल आपने नोटिस कर ली होंगी, इसमें अब वैसे भी अपोलो टायर क्रूड का एक नेगेटिव वाला प्ले है और कल ये डेज लो पे भी जाके बंद हुआ है, तो आज और टूट जाए कोई बड़ी हैरानी नहीं है। 440 आपका टारगेट है, इजीली आ जाना चाहिए और 471 आपका एक स्टॉप लॉस है। दिलीप बिल्डकॉन कैश का स्टॉक है, कल बंद भी ठीक हुआ है और कुछ कुछ सिलेक्टिव कैश के स्टॉक्स बढ़िया ब्रेकआउट भी दे रहे हैं इसी तरह के मार्केट के अंदर। ये आयुष की 2 ट्रेड है। आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं जरा स्वागत। आदित्य गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज का ट्रेड क्या है आपके? वेरी गुड मॉर्निंग निम्पी जी। मुझे लगता है आज का बाजार का जो ट्रेंड है वो बेरिश रहेगा। अक्रॉस बेरिश है, जैसे ग्लोबली सेंटिमेंट बेरिश है, गिफ्ट निफ्टी बेरिश है, डेटा बेरिश है। तो मेरे हिसाब से आज रिस्क टू रिवॉर्ड सेल साइड ज़्यादा अच्छा है। ऑल्दो मेरे पास एक डिफेंसिव बाय है और एक सेल कॉल भी है। तो पहले से स्टार्ट करूंगा। इप्का लैब को बाय कर सकते हैं, जो बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, अभी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसको बाय कर सकते हैं 1276 में। 1200 रहेगा स्टॉप लॉस और 1330 और 1360 रहेगा टारगेट।
दूसरा स्टॉक HPCL हिंद पेट्रो को सेल कर सकते हैं 461.55 में। स्टॉप लॉस रहेगा 480 का और टारगेट रहेगा 430 से लेके 420 का। या आप दिख रहा है कि आज क्रूड को लेकर चिंता है। जैसे पूजा भी आपको बता रही थी कि ग्लोबल मार्केट्स में एक ही बड़ी चिंता है, वो है क्रूड का। धीरे धीरे दबे पाँव 90 आ गया और ये बात सुबह हमने भी आपको ओपनिंग नोट में बताई है कि हमको क्रूड एक कंसर्न दिख रहा है। हालांकि रही बात ग्लोबल मार्केट्स के डाटा के नेगेटिव होने की, ये बात सच है कि आपके टारगेट अचीव हुए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट रही। लेकिन आज पॉलिसी का डे भी है, तो आज पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट्स दोनों का फ्लेवर अलग अलग हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि आप 10 बजे के बाद फिर से अलग कुछ फ्लेवर देखें, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा थोड़ा सतर्क रहें, वॉल्यूम कम रखें। वॉलेटिलिटी अपने आप में सबसे कम है, 11.5 पे विक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार के अंदर 11.5 का विक्स होने के बावजूद आप ऑल टाइम हाई लगा देते हो। 11.5 का विक्स होने के बाद भी आप इंट्राडे लो और इंट्राडे हाई 1-2 घंटे के अंदर आप पूरे कर देते हो। तो ये बाजार थोड़ा सा नंबर्स को भी एबनॉर्मली ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखें, शांति बनाए रखें और 20% जो आपको मैंने बोला कि इंडेक्स के अंदर रखो, सिर्फ वही रखो। आगे स्टॉक्स के बेनिफिट उठाते जाओ। HPCL उसी का एक बेनिफिशियरी है जो क्रूड टूटेगा। अक्षय पी भागवत ने हिम्मत करके एशियन पेंट दिया और मैं बोलूँगा कल हमने एशियन पेंट्स के बारे में देखा भी था। और दूसरा इनकी जो कॉल है वो है इन्फोसिस। तो IT के अंदर कल हमने सेकेंड हाफ में अच्छी बाइंग आती हुई दिखी थी। अगर आज क्रूड का नेगेटिव बनेगा तो क्या IT संभालेगा, क्योंकि रुपये और डॉलर इक्वेशंस भी थोड़ी अलग है जो कि IT के फेवर में जा रही हैं। तो इसलिए इन्फोसिस प्लस, एशियन पेंट प्लस, अक्षय पी भागवत की तरफ से। आयुष कह रहे हैं कि दिलीप बिल्डकॉन प्लस, अपोलो टायर्स माइनस है उनकी तरफ से। आदित्य कह रहे हैं कि इप्का लैब प्लस, डिफेंसिव शेयर है, कल बढ़िया बंद हुआ, डेज हाई पे ब्रेकआउट भी है। और दूसरा HPCL है शॉर्ट। तो ये सारे के सारे सौदे आपने नोट कर लिए होंगे। 2 शॉर्ट हैं और इसके अलावा 4 लॉन्ग कॉल्स हैं, ये आपके सामने है। काउंटर्स पे चर्चा जरूर कर लेते हैं आज फाइनेंशियल्स, क्योंकि पॉलिसी के दम पे फोकस में तो रहेंगे, पर 2 अहम बैंकिंग स्पेस से जुड़े काउंटर्स के अपडेट्स आए हैं, जो कि इंडसइंड बैंक। यहाँ अगर हम देखें तो ग्रोथ ठीक है, पर ब्रोकरेजेस का थोड़ा सा ये कहना है कि जो लोन ग्रोथ है वो मॉडरेट होती हुई दिखी है। आदित्य, मैं चाहती हूँ कि आप इंडसइंड बैंक पे अपनी राय दीजिए। आज कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव बायस बन रहा है क्या? और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस पे भी एक बार अपनी राय बताइए। ठीक ठाक आंकड़े आए हैं, अपडेट्स आए हैं Q4 अपडेट्स में। यहाँ पे इसको देखते हुए क्या कुछ एक्शन की उम्मीद करें? वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो तो पॉजिटिव है, बट ग्लोबल सेंटिमेंट के चलते काफी सारे स्टॉक्स में प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तो हम लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। अगर बजाज फाइनेंस 7,200 ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बेरिश बायस रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 7,293। और इस तरीके से इंडसइंड बैंक में भी मैं बेरिश बायस ही रखना चाहूंगा। अगर स्टॉक 1509 तोड़ता है तो यहाँ पे सेल का व्यू बनेगा और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1550 का और टारगेट रहेगा इसमें 1450 का। अच्छा, ठीक है। तो दोनों ही काउंटर्स पे जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी नज़दीक का आ रहा है। साथ ही अगर ये अपने लेवल्स जो कि अभी आपको आदित्य ने बताए, अगर वो तोड़ते हैं तब आप एक नेगेटिव बायस और एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ इन दोनों ही काउंटर्स में ले सकते हैं।